नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, समुद्रिक शास्त्र में स्त्री और पुरुष दोनों के बनावट के आधार पर उनके भविष्य और व्यक्तित्व से जुड़े कई राज बताए गए हैं। कई विद्वान विवाह से पहले समुद्रिक लक्षणों के बारे में जानने की सलाह देते हैं। जैसे पिता के समान मुख वाली स्त्री भाग्यशाली मानी गई है, वहीं माता के समान मुख वाले पुरुष भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे ही समुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के शरीर के रंग, रूप, आकार, प्रकार के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इनमें से कुछ प्रकार की स्त्रियां बहुत अधिक भाग्यशाली मानी गई हैं, तो कुछ के साथ दुर्भाग्य जुड़ा रहता है। समुद्रिक शास्त्र में इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो जानते हैं स्त्रियों के इन 5 प्रकारों के बारे में और इनमें से कौन सी स्त्री सबसे अधिक भाग्यशाली होती है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्त्रियों के पहले प्रकार का नाम है शंखिनी। इन स्त्रियों की हाइट थोड़ी ज्यादा और शरीर दुर्बल होता है। इनकी नाक मोटी और आवाज भारी होती है। ये हमेशा गुस्से में ही दिखाई देती हैं और बिना वजह गुस्सा करती हैं। ये पति की बात भी नहीं मानती हैं और इनमें दया भाव भी नहीं होता है। इनका मन हमेशा सुख सुविधाओं में लगा रहता है। ऐसी स्त्रियां परिवार से अलग रहना पसंद करती हैं। इनकी उम्र काफी लंबी होती है। चुगली करना इन्हें काफी पसंद होता है, इसीलिए इनका कोई खास दोस्त नहीं होता। ये अधिक बोलती हैं, इसीलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। कभी कभी ये काफी चालाक भी हो जाती हैं। समुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के दूसरे प्रकार का नाम है चित्रिणी। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका रंग गोरा और आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है और बाल काले होते हैं। ये स्त्रियां पति से प्रेम करने वाली होती हैं। इनका वैवाहिक जीवन काफी खुशहाल रहता है। ये काफी बुद्धिमान भी होती हैं, जिसके कारण सभी लोग इनकी तारीफ भी करते हैं। ये साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। इस प्रकार की स्त्रियों का जन्म यदि गरीब परिवार में हो तो ये भविष्य में सभी सुख सुविधाएं भोगती हैं। इनकी संतान भी काफी सौभाग्यशाली होती है। इनकी आयु मध्य यानी कि लगभग 60 वर्ष के करीब होती है। सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के तीसरे प्रकार का नाम है हस्तिनी। इनकी रुचि भोग विलास में ज्यादा होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं। इनका शरीर अपेक्षाकृत मोटा होता है। ये आलसी होती हैं। कभी कभी इनके स्वभाव में बहुत क्रूरता आ जाती है, जिसके कारण ये कोई गलत काम करने से भी नहीं डरती। आलसी होने के कारण ये हमेशा हर समय बीमार ही बनी रहती हैं। पति से इनका विवाद होता रहता है। परिवार वाले इनके स्वभाव से दुखी रहते हैं। धार्मिक कामों में इनकी कोई आस्था नहीं होती। इनके कई बार मिसकैरेज भी हो सकता है। इनके स्वभाव के कारण इनके परिवार में भी इनकी पूछ परख नहीं होती। स्त्रियों के चौथे प्रकार का नाम है पुंसचली। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। इनमें युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। ये दिखने में सामान्य होती हैं। अपने स्वभाव के कारण इस प्रकार की महिलाएं परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती। इनका मन परपुरुष में अधिक रहता है, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता। ये सामान्य रूप से भी यदि किसी से बातें करती हैं तो ऐसा लगता है कि विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य और पुण्य रेखा छिन्न भिन्न रहती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल भी होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के 5वें प्रकार का नाम है पद्मिनी। ये स्त्रियां दिखने में सुंदर और सुशील होती हैं। इनके नाक, कान, उंगलियां छोटी होती हैं। इनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट दिखाई देती है। इस प्रकार की स्त्रियां धर्म कर्म में अधिक विश्वास रखती हैं और सास ससुर की सेवा करने वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है, जिससे सभी लोग इनसे प्रेम से बात करते हैं। ये पतिव्रता होती हैं। इस प्रकार की स्त्रियां सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। ये सौभाग्यवती, सौभाग्य वाली, संतान को जन्म देने वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ और परिवार का पालन करने वाली होती हैं। तो दोस्तों, ये थी समुद्रिक शास्त्र में बताई गई स्त्रियों के 5 प्रकार। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।